आलमी डिजिटल फाइनेंस में शमूलियत के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में दस्तावेजात का तबादला। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइहा अमल तय। सरहद पर डिजिटल अदायगी और फॉरेन एक्सचेंज निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना था डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत का अहम जुज़ है। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तानी नौजवानों की बड़ी तादाद डिजिटल मईशत से वाबस्ता है, मिलकर इसका दायरा कार वसी करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत मईशत को इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए कोशां। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका जिस मुल्क से हमला करेगा वहां अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान ने तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को फैसले से आगाह कर दिया। इत्तेहादियों को अमरीका को हमले से बाज रखने का मुतालिबा। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। सिंध की किरदार कुशी की जाती है, वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। बिलावल भुट्टो का थरपारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब। कहा, झूठे बयानी का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है, कोयले से मौशी इनकलाब लेकर आए। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का अब तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना। इस बयानबाजी पर कोई हैरानी नहीं, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बयानात ऐसे लोगों की अकास हैं जो नफरत फैलाते हैं और तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की तारीखों का ऐलान। मेहमान टीम 3 T20 मैचेस के लिए रवा माह 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी। पहला मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी और तीसरा 1 फरवरी को होगा। तीनों मैचेस की मेजबानी लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम करेगा। कुछ लोग सिंध के हुकूक और वसाइल पर डाका डालना चाहते हैं। सिंध की किरदार कुशी की जाती है, वसाइल हमें खुद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। बिलावल भुट्टो का थरपारकर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीब से खिताब। कहा, झूठे बयानिए का सबसे बड़ा जवाब थरपारकर है, कोयले से मुआशी इनकलाब लेकर आए। आलमी डिजिटल फाइनेंस में शमूलियत के लिए बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में दस्तावेजात का तबादला। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइहा अमल तय। सरहद पर डिजिटल अदायगियों और फॉरेन एक्सचेंज निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन पर इत्तफाक। अमरीका जिस मुल्क से हमला करेगा वहां अमरीकी अड्डे हदफ होंगे। ईरान ने तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर को फैसले से आगाह कर दिया। इत्तेहादियों को अमरीका को हमले से बाज रखने का मुतालिबा। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का तारीख का बदला लेने का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना। इस बयानबाजी पर कोई हैरानी नहीं, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बयानात ऐसे लोगों की अकास हैं जो नफरत फैलाते हैं और तारीख के झूठे किस्सों को हिकमत अमली का मुतबादिल समझते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 20 जनवरी को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी। पंजाब से तरक्की और खुशहाली में मुकाबला करें, अज़मा बुखारी का मुखालिफिन को मशवरा। कहा, सियासी शोबदबाजी और मनफी सियासत करने वालों का तरक्की और खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। बाकी सूबे मरियम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। पंजाब में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत रोल मॉडल बन चुके हैं। The government took office, we inherited deep economic imbalance. We acted with a singular priority, Pakistan's long-term interest. Difficult decisions were taken and political comfort was set aside in preference to discharge responsibility. हुकूमत मौशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन मौशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना है।
PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सरकारी इदारों में 1000 अरब रुपए जाया हो रही हैं। दुरुस्त है, कुछ आलमी फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा आ भी रही हैं। रवां साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज करने की तवक्को। ड्यूटीज को माकूल बनाना और कारोबारी लागत कम करना होगी। मौशी इस्तेहाद से ही तरक्की मुमकिन है। All Iranian patriots keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers. Save their names because they'll pay a very big price. ट्रंप की ईरानियों को बगावत पर उकसाने की एक और कोशिश। एहतजाज जारी रखने और इदारों पर कंट्रोल का मशवरा। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा कातिलों और जालिमों के नाम महफूज रखें, इन्हें बहुत सारी कीमत अदा करना पड़ेगी। एक वक्त में ईरान शानदार मुल्क हुआ करता था, अब ये किसी जहन्नुम से कम नहीं। अमरीकी शहरियों और इत्तेहादियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत। कत्लेआम बंद होने तक बातचीत से इंकार। ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मंसूख करने का ऐलान। ईरानी फौज हुकूमत के बजाय अवाम का साथ दे, साबिक वली-ए-अहद रजा पहलवी का पैगाम। ट्रंप की धमकियां, ईरान ने सिफारतकारी तेज कर दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब को फोन। अमरीका और इसराइल की जानिब से शरपसंदों की पुष्टपनाही से आगाह किया। कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का हर हाल में दिफा करेगा। तुर्क हम मनसब से भी बातचीत। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। ट्रंप और नेतन्याहू ईरानी अवाम के कातिल, हमारी अंदरूनी मामलात में मुदाखलत खित्ते को गैर मुस्तहकम कर देगी। अमरीका के मफादात को भी नुकसान पहुंचेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारेजानी का ट्रंप को जवाब। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हलाकतों में इजाफा। जाबाक अफराद की तादाद 2571 हो गई। 147 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। शरपसंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इजरायली एजेंसी मोसाद से ताल्लुक के इल्जाम में 279 अफराद गिरफ्तार। बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद बरामद। स्टारलिंक के इंटरनेट टर्मिनल्स भी कब्जे में ले लिए गए। एलॉन मस्क का स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस ईरानियों को मुफ्त देने का ऐलान। ईरानी यूनिवर्सिटीज में इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरान के दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। आलमी कवानीन का एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया में जंगल का कानून राइज होगा। अमरीकी धमकियों पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, उम्मीद है ईरान सूरत हाल पर जल्द काबू पा लेगा। रूस ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी ब्लैकमेलिंग करार दे दी। PIA के बाद रूजवेल्ट होटल समेत 6 इदारों की निजकारी का प्लान। रूजवेल्ट होटल अमरीकी इंतजामिया की तहवील में जाने का इम्कान नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कौमी एयरलाइन अप्रैल में निजी शोबे के हवाले कर दी जाएगी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम अप्रैल से परवाजें शुरू करेगा। केपी में अमन अमान का कयाम पहली तरजीह। सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, केपी और बलोचिस्तान फितनतुल खारिज और मुल्क दुश्मन कुव्वतों का निशाना। दहशतगर्दी और बेगुनाहों के कत्ल का अब शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले ख्वारिज से भी बदतर हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम और दीगर की भी गुफ्तगू। They're the master players of how to get things done. With this sort of congratulations will pay quality of implementation, and I am in awe. Well done. Thank you. अमरीकी बिजनेस लीडर्स की मरियम नवाज के गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इक़दामात की तारीफ। भरपूर खिराज तहसीन पेश। चाइल्ड लेबर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चाइल्ड लेबर स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। पंजाब में रवा साल मजीद 10,000 ई बसें लाने का फैसला। बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर इत्तेहादी जमात हुकूमत पर बरस पड़ी।
अगर सर्दी में लोड शेडिंग का ये हाल है तो गर्मियों में क्या होगा। एक शख्स कहता था चीखें निकाल दूंगा, आपने भी वही काम शुरू कर दिया। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध से गैस निकल रही है मगर हमें नहीं मिलती। कराची में चूल्हे बंद, प्लान का मुकम्मल फुकदान है। लोगों को हक से महरूम ना किया जाए, वजीर आजम से अपील। जगह खड्डे हुए हैं, गटर का पानी फैला हुआ है। सड़क कम है यहाँ पे और खड्डे ज्यादा हैं। बड़ा बोर्ड से लेकर हबीब बैंक तक रोड में खड्डे ही खड्डे। 10 साल इसको हो गया कि ये रोड बंद है पूरा। कराची की सड़कों के नीचे कौन सा खजाना है जो सारे रोड तोड़ दिए हैं, जीना हराम हो गया। टूटी फूटी सड़कें, गढ़ों में हिचकोले खाती गाड़ियां, कराची वालों के लिए सफर करना अजाब, मंजिल तक पहुंचना दुश्वार। जिला जुनूबी, गरबी, शर्की और वस्ती का बुरा हाल। कई अहम शाहराहें खंडर का मंजर पेश करने लगी। जहांगीर रोड से गुजरना इम्तिहान, गार्डन रोड भी खस्ता हाल। सड़क पर जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, सिर्फ बातें और ऐलानात रह गए। अमली इक़दामात कोई नहीं करता, शहरियों का शिकवा। मुल्क दुश्मनों के खात्मे का मिशन, डेरा इस्माइल खान में सीटीडी का ऑपरेशन। 3 ख्वारिज हलाक, मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे। शनाख्त नेमतुल्ला, अब्दुल रऊफ अफगानी और मुस्तफ़ा के नाम से हुई। कराची के गुलशन मेमार में 17 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस की टाल मटोल। आईजी सिंध का नोटिस, एसएचओ गुलशन मेमार मुअत्तल। एसएसपी वेस्ट से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में पाइपलाइनों में पानी जमा हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी ठंडी हवाएं। सकर्दू में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। गोपिस -9, गिलगित अस्तूर -8 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के डेरे, मोटरवेज और अहम शाहराहों पर ट्रैफिक में खलल, परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। आईटी की दुनिया में धूम मचाने वाली अरफा करीम को बिछड़े 14 बरस बीत गए। पाकिस्तानी तालिबा ने कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज नाम किया। सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। मरहुमा के ख्वाब को हकीकत का रूप देना वालिदैन का मिशन। ग्रीनलैंड के वजीर आजम को नहीं जानता, जो मेरी मुखालिफत करेगा उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर की फिर धमकी, ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं, हम अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहते, डेनमार्क ही हमारा इंतखाब है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। अमेरिकी कांग्रेस में ग्रीनलैंड का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का बिल पेश। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की इजराइल को आलमी अदालत इंसाफ ले जाने की धमकी। एंटोनियो गुतेरेस का सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू के नाम खत। यूएन चीफ का अनरवा एजेंसी के खिलाफ इक़दामात मंसूख करने और कब्जे में लिए गए असासे और जायदादें वापस करने का मुतालबा। लिखा, इजराइल के जारहाना इक़दाम पर खामोश नहीं रह सकते। थाईलैंड में भारी भरकम क्रेन मुसाफिर ट्रेन पर आ गिरी, 26 अफराद हलाक, 80 जख्मी। क्रेन टकराने से मुसाफिर ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गई। मुतादिद में आग भड़क उठी, कई अफराद अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।